टॉपिक है एसक्यूएल जॉइंस। तो हम आज की क्लास के अंदर एसक्यूएल में जॉइंस सीखेंगे कि किस तरीके से होते हैं, बेसिक हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंस, हियर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंस इन एसक्यूएल। सबसे पहले हमारे पास होता है इनर जॉइंट, रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। हमारे पास जो पहले टाइप का जॉइन होता है वो हमें वो वैल्यू रिटर्न करवाता है जो दोनों टेबलों में मौजूद हो। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब ये होता है कि रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये हमें रिकॉर्ड देता है सारा का सारा लेफ्ट टेबल में से। एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, और उसमें से मैच करता है राइट टेबल का रिकॉर्ड। जबकि राइट आउटर जॉइन का मतलब होता है रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। और फुल आउटर जॉइन के अंदर हमारे पास सारा रिकॉर्ड शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, ये वाली पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो जॉइन का वर्ड ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना। तो बेसिकली ये हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल का नाम है लेफ्ट जॉइंट और दूसरे का नाम है राइट टेबल। सही है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल। इनर जॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कॉमन डेटा आएगा। इसकी मिसाल मैं आप लोग को इस तरीके से देता हूँ। हमने एक वेबसाइट बनाई जिसमें से 10,000 लोगों ने साइन अप किया, लेकिन 5,000 लोगों ने ऑर्डर किया। अब अगर मैं इनर जॉइंट लगाऊंगा तो वो जो 10,000 लोग हैं उसमें से 5,000 का रिकॉर्ड माइनस हो जाएगा, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि 5,000 लोगों ने ऑर्डर किया था और प्रोडक्ट मेरे पास 50,000 मौजूद हो, लेकिन प्रोडक्ट भी सिर्फ वही शो होगी जिनका ऑर्डर किया गया है। इट इज़ कॉल्ड कॉमन रिकॉर्ड। फुल जॉइंट का मतलब ये होगा सारी प्रोडक्ट भी शो हो जाएगी और सारे यूज़र भी शो हो जाएंगे जिन्होंने साइन अप किया था। लेफ्ट का ये मतलब होगा कि सारे जिन्होंने वेबसाइट में साइन अप किया, रजिस्टर्ड हुए, उनका रिकॉर्ड शो हो जाएगा और लेफ्ट में सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जिनका ऑर्डर हुआ है। जबकि राइट जॉइंट में क्या होगा कि हमारे पास राइट का इस तरीके से डेटा शो हो रहा होगा और अगेन वही लेफ्ट का स्पेसिफिक डेटा शो हो रहा होगा। अब इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू क्यूरी के ऊपर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। तो न्यू क्यूरी के ऊपर जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मैं अपनी क्यूरीज को लिख सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो मैं इसका नाम रखते तो DB_join। सही है, टर्मिनेटर का साइन लगा देते और इसको करते हैं F5 से एग्जीक्यूट। तो ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है भाई, और इस क्यूरी को हम इस डेटाबेस को यूज़ भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा और F5 से इसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब जॉइन के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल चाहिए। अभी के लिए हम दो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैं क्या रख देता हूँ, जॉइन टीबी कर देते हैं, शुरू में लिख देते हैं TB_joins और यहाँ पर स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद इधर हम रख देंगे कॉलम का नाम। या तो एक काम करते, टेबल को थोड़ा सा वैलिड बना लेते। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है भाई, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय_TB1 के नाम से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या रखते हैं, एक आईडी EMP ID और इसको हम दे देते हैं प्राइमरी की।
प्राइमरी की। ठीक है भाई, इसको हमने दे दिया प्राइमरी की और यहाँ पे कॉलम सेमी कॉलम लगा दिया। अच्छा, प्राइमरी की को लेंथ हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 11 लेंथ होती है। उसके बाद हम नेम का कॉलम बनाएंगे और इसके अंदर डेटा इसकी डेटा टाइप रख देंगे varchar और लेंथ इसकी प्रोवाइड कर देंगे 50। ठीक है भाई, और इसको कर देंगे नॉट नल। सही है भाई, तो इसको हमने क्या कर दिया, नॉट नल। यहाँ पर जाएंगे और कॉमा लगा देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया है, ये इधर नहीं लिखा जाएगा, ये इसके बाहर लिखा जाएगा नॉट नल। सही है, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉट नल। उसके बाद हम बाहर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद ईमेल varchar इसकी डेटा टाइप रख देंगे और इसको लेंथ प्रोवाइड कर देंगे अगेन वही 50। ठीक है भाई, और इसको भी हम क्या कर देंगे, डॉट नल। शाबाश, तो ये हो गया हमारा एक टेबल और एंड में हम टर्मिनेटर लगा देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आईडी को हमने डेटा टाइप नहीं दी है, तो emp id इंटीजर इसको हम डेटा टाइप दे देते हैं। ठीक है भाई, इस वाले टेबल को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। इस वाले टेबल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, F5 से इसको करेंगे। ठीक है भाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारे पास आ गया। अब ज़रा इस टेबल को देख लेते हैं F5 से। हाँ भाई, टेबल हमारा बन गया। सही है भाई, अब हम एक काम करते हैं, टेबल तो हमारा बन गया, मैंने पहले से जो ना डेटा तैयार रखा है ताकि टाइम बचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इंसर्शन वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने पहले से टेबल को रखा हुआ है, तो मैं इसको हटाता हूँ और इधर लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हम लोग को 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड डाल लें और F5 से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है भाई, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, कॉलम नेम और नंबर सप्लाइड वैल्यू डजंट मैच टू द, क्यों भाई, emp id दी है हमने। एक सेकेंड, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको यहाँ से जाते हैं और F5 से एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर ईमेल है। अच्छा भाई, हम अब एक काम ये करें, हम डेजिग्नेशन का कॉलम देना भूल गए, तो अब एक काम करते हैं, आप लोग के पास ऐड वाली क्यूरी होगी, कॉलम में ऐड किस तरह करते हैं, अब तुम लोग मुझे बताओ किस तरीके से ऐड करूँगा। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम मैं लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, टेबल का नाम भी लिख सकता हूँ। इधर जाऊँगा और F5 से इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है भाई, और अगर अब मैं इधर जाऊँगा तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, टेबल नहीं है। अब मैं इधर चला जाता हूँ, सबसे पहले हमने ईमेल दे दिया, ईमेल के बाद मुझे एक कॉलम और देना है, तो वो मैं दे देता हूँ डेजिग्नेशन का। ठीक है भाई, ताकि थोड़ा सा टेबल लेंथी बने और चीज़ें हमें समझ में आए। डेजिग्नेशन और इसकी डेटा टाइप भी हम रख देते हैं varchar और इसकी भी लेंथ हम प्रोवाइड कर देते हैं 50 और इसको भी हम क्या कर देते हैं, नॉट नल। ठीक है भाई, क्यूरी की मदद से भी मैंने आप लोगों को क्या कॉलम ऐड करना सिखाया था, आप लोग वैसे भी ऐड कर सकते हो। और अगेन जाकर इस वाले टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे और इधर जाएंगे तो देखो अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया, और अब मैं इधर जाऊंगा तो पूरा डेटा चला गया और इधर जाके देखूंगा तो सारा डेटा आ गया। ठीक है भाई, ये सबकी प्राइमरी की चल रही है। सही है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक और टेबल बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक और टेबल बनाऊंगा और उस टेबल का नाम मैं रखता हूँ क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं रख देता हूँ अब की दफ़ा डिपार्टमेंट। क्या रख देता हूँ, डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट मैंने टेबल का नाम रख दिया। इधर चला जाता हूँ और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ, तो इस तरह करते थे DPT डिपार्टमेंट DPT _ID और इसकी डेटा टाइप दे देते इंटीजर। ठीक है भाई,
इसकी डेटा टाइप दे दी इंटीजर और इसको भी क्या दे देते हैं प्राइमरी की। ठीक है भाई, इसको भी हमने क्या दे दी डिपार्टमेंट को प्राइमरी की। उसके बाद हम लिख देंगे डिपार्टमेंट नेम डीपीटी डिपार्टमेंट अंडर स्कोर, यहाँ पर लिख देंगे नेम वारचार और वारचार में इसको दे देते हैं हम 50 और इसको हम कर देते हैं नॉट नल। ठीक है भाई, नॉट नल हमने इसको दे दिया, ये हमारे डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद हम डिपार्टमेंट सैलरी भी कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे डीपीटी डिपार्टमेंट अंडर स्कोर सैलरी डीपीटी अंडर स्कोर सैलरी और इसकी डेटा टाइप रख देते हैं इंटीजर और इसको भी रख देते हैं नॉट नल। सही है भाई, हमने क्या कर दिया ये कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। ठीक है भाई, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और कॉमा के बाद हम क्या करेंगे EMP क्या लिखेंगे EMP ID। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या लिखा EMP ID और उसकी डेटा टाइप, बल्कि एक काम करते हैं EMP ID आ गई ना, उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख देते हैं। ठीक है भाई, उसकी डेटा टाइप हमने क्या रख दी इंटीजर रख दी। अब देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हमने EMP ID ऊपर वाली टेबल में दी हुई है, तो हम यहाँ पर भी क्या दे रहे हैं दोबारा से EMP ID दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इस वाले टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट का टेबल। तो यहाँ पर अच्छा हमने डिपार्टमेंट नॉर्मल डिपार्टमेंट ही रखा है। ठीक है भाई, हम इधर चले जाते हैं और इसको F5 से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। ठीक है भाई, टेबल शो हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ, अगेन वही मैंने क्या काम किया हुआ है डिपार्टमेंट के टेबल का भी रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है। सही है भाई, इधर चले जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको F5 से एग्जीक्यूट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बन गए भाई 2 टेबल बन गए। ऐसे ही है। अब यहाँ पर मैं इनर जॉइन लगाता हूँ। अच्छा, ये कमेंट करना बता रहा हूँ, ये कमेंट इस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर जाना और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको पता रहे इनर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा जॉइन, इनर जॉइन। ठीक है भाई, ये ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, बेसिकली कमेंट कर रहा हूँ कि मैं इसके बाद वाली क्यूरी क्या लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट, क्या लिखूंगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, ये पूछ रहा है भाई क्या आपको किस टेबल से ज्वाइन करना है, मैं बोलूँगा मुझे ऊपर वाले टेबल से ज्वाइन करना है। कौन सा टेबल है हमारा ये वाला, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ इसको इधर लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये बात तो इसको पता चल गई। अब ये पूछ रहा है, या इसको इस तरीके से कर लेते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल का नाम और इसका नाम हम रख देते हैं SA। अब अगर मैं एम्प्लॉय टेबल की बात करूंगा तो समझना मैं A की बात कर रहा हूँ, तो मैं A से ही इसको A की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाना मैं इस वाली टेबल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एलाइज कर दिया। अब ये पूछ रहा है कौन सा ज्वाइन लगाना है, मैं बोलूँगा इनर ज्वाइन लगाना है भाई। क्या लगाना है इनर ज्वाइन। वो बोलेगा कौन से टेबल में इनर ज्वाइन लगाना है, तो मैं बोलूँगा डिपार्टमेंट टेबल में इनर ज्वाइन लगाना है। डिपार्टमेंट टेबल के साथ मुझे क्या करना है इनर ज्वाइन लगाना है। ठीक है भाई। अब वो बोलेगा इसका नाम, मैं बोलूँगा इसका नाम मैं रख रहा हूँ B। तो अब B की बात करूँगा तो डिपार्टमेंट, A की बात करूँगा तो एम्प्लॉय। अब वो बोल रहा है दोनों टेबलों में कोई रेफरेंस दे दें आप हमें, तो मैंने बोला भाई रेफरेंस आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपको मिलेगा EMP, क्या लिखा था EMP ID, आपको एक रेफरेंस ये मिलेगा और दूसरा रेफरेंस आपको B के अंदर मिलेगा B.EMP ID। अब मैं टर्मिनेटर का साइन लगाऊंगा और इस वाली क्यूरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो तुम्हारे सामने क्या होगा, ये सारा डेटा शो हो जाएगा। सही है भाई, ये सारा डेटा शो होगा, लेकिन डेटा तुम्हारे पास कितना आ रहा है 9 रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि ये कॉमन डेटा दे रहा है।
अगर मैं इधर जाऊँ और इधर जाने के बाद इस वाली लाइन को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद एम्प्लॉय के टेबल में 2 एंट्रीज और कर देता हूँ। इसको आईडी दे देता हूँ, क्या आईडी दूंगा, इसको 10 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 11 और इसका नाम चेंज कर देते हैं, वहाज कर देते हैं। ठीक है भाई, वहाज का नाम रख देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं वहाज। ठीक है भाई, अब यहाँ पर चले जाते हैं और इसको मिटाते हैं और इसका नाम रख देते हैं मास और यहाँ पर चले जाते हैं और इसको भी कर देते हैं मास। सही है भाई। अब मैं इन 2 क्यूरीज को एग्जीक्यूट करूँगा। क्या करूँगा, 2 क्यूरीज को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे ऊपर वाले टेबल में चला गया। और अगर आप लोग बोलो सर हमें दिखाए, तो ये देखो डेटा शो हो रहा है, नीचे शो हो रहा है ना भाई वहाज और मास का। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इनर जॉइंट की क्यूरी चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा, इनर जॉइंट की क्यूरी। तो इनर जॉइंट की क्यूरी के अंदर वहाज और मास का रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनका डेटा दूसरे टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले इस वाली चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है EMP ID और ये आ रहा है EMP ID। एक टेबल की प्राइमरी की उठ के जब दूसरे टेबल में चली जाती है तो इट्स बिकम फॉरेन की, इट्स बिकम फॉरेन की, बाहर से आने वाली की। और प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट नहीं होती, जबकि फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट आईडी किस, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट आईडी आ गई, डिपार्टमेंट नेम आ गया, सैलरी आ गई, एम्प्लॉय कौन है 1, आईडी नंबर 1 पे फैजान है। अगर हम HR डिपार्टमेंट की बात करें, HR वाले भाई 85,000 इसकी सैलरी है भाई। कौन सा एम्प्लॉय, आईडी नंबर 4 है, तो 4 पे कौन है, अली। तो हुआ क्या सीन है कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में 2 नए एम्प्लॉय आ गए, लेकिन अभी उनको डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुए, तो इस टेबल के अंदर उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो विच मीन्स दैट क्या हुआ, उनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। इनर जॉइंट क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड शो करवाता है। क्या करवाता है, कॉमन रिकॉर्ड शो करवाता है। वो रिकॉर्ड शो करवाता है जो दोनों टेबलों के अंदर उनका डेटा मौजूद हो, और दोनों टेबलों में डेटा एक ही तरीके से मौजूद हो सकता है, आईडी से। अगर एक और एंट्री कर दूं मैं डिपार्टमेंट टेबल में और उन लोग को डिपार्टमेंट असाइन कर दूं, तो देखो जैसे मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट टेबल है ना, इस वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी डिपार्टमेंट आईडी, तो मैं इसको कर देता हूँ 220 और यहाँ पर आ गई एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले हमने उसको कौन सी आईडी दी थी, कौन सी आईडी है वाच की, हम 10, वाच को आईडी असाइन कर देते भाई, 10 आईडी है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इस वाली क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वर्ड वॉज अफेक्टेड। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब वहाज का रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन मास का रिकॉर्ड अभी भी नहीं आएगा क्योंकि मास की कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ। तो इससे हमने क्या सीखा कि एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में आती है तो इट्स बिकम फॉरेन की, और फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, जबकि प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसी वाली क्यूरी को इधर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम लेफ्ट जॉइंट। अब देखो लेफ्ट जॉइंट में क्या होगा, सबसे पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा, आउटर का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, चल जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट जॉइंट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा। अब क्या होगा, लेफ्ट का सारा रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन राइट के टेबल में नल लिख के आ जाएगा, राइट के टेबल में नल लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट का सारा रिकॉर्ड आ रहा है लेकिन राइट का स्पेसिफिक रिकॉर्ड आ रहा है और जो रॉ खाली हो रही है उसकी जगह क्या लिख के आ रहा है, नल लिख के आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लेफ्ट को मिटाता हूँ और लेफ्ट की जगह में क्या रखता हूँ, राइट जॉइंट। और अगर अब मैं इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो राइट का मेरे पास सारा रिकॉर्ड आएगा,
यहाँ पर ओके 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 ओके, यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर मैं इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो राइट का सारा रिकॉर्ड आ रहा है और लेफ्ट का स्पेसिफिक आएगा जिसमें से मास का रिकॉर्ड चला गया। क्लियर हुआ। अब मैं इस वाली लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं एक और नीचे करता हूँ, ये ज्वाइन है हमारे पास। अब राइट को मिटाता हूँ और राइट की जगह लिखता हूँ फुल ज्वाइन। अब यहाँ पर राइट को मिटा के मैं क्या करूँगा, फुल लिख दूंगा। ठीक है भाई। अब इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास राइट लेफ्ट की जो भी एंट्री होंगी सब शो हो जाएंगी। तो बेसिकली ज्वाइन का ये मकसद होता है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। जैसे एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, एक हॉस्पिटल के अंदर पूरे डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स की आईडी है। इसी तरीके से पेशेंट आता है, उस पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उस पेशेंट को एक आईडी असाइन होती है। कोई इंक्वायरी आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, भाई ये डॉक्टर, ये वाला पेशेंट का नाम है, इसकी आईडी ये, इसका कौन डॉक्टर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है भाई अली है, एडमिट है, अली की आईडी आ गई 102। तो अली का जब रिकॉर्ड देखा जाएगा तो उसके रिकॉर्ड में ये पता चल जाएगा कि उसका कौन सा डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है। तो अली के टेबल पे मतलब उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। समझे। तो ये होता है ज्वाइन का फ़ायदा। तो हम दो या दो से ज़्यादा टेबलों को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है। चलो यहीं तक रखते हैं।